हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों बता दूं, आसाम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट की दिल्ली के अलावा आपके लिए आसाम राइफल जो कांस्टेबल जीडी वैकेंसी है वो आ चुकी है। देखो, मैं बात करूंगा आपका आसाम राइफल कांस्टेबल जीडी वैकेंसी कैसे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, व्हाट इज न्यू के अंदर आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा, तो नोटिफिकेशन के अंदर हम चलते हैं। देखो, मैं एक एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ, क्या क्या नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया, कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर ये नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी यहाँ पर पब्लिश कर चुका हूँ, और भी आपके लिए यदि आप चाहते हो तो प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट रैली ऑफ कंपोर्ट से आपका ग्राउंड अपॉर्निंग फॉर द सेम सिरा आसाम राइफल से सब कुछ दे रखा। मैं दोस्तों बता दूं, आपका इसकी लास्ट डेट रखी गई 28 जनवरी 2024 रखी गई है। दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, ये वैकेंसी कब आती है? ये वैकेंसी आती है कांस्टेबल ट्रेड्समैन से पहले। कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है, उसी के बाद ये वैकेंसी जाती है। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, इस वैकेंसी से ये मेरे पास इनपुट्स थे कि आसाम राइफल में जो वैकेंसीज आपके आने वाले डिपार्टमेंटल वैकेंसी जिसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों, जिसमें आसाम राइफल में कोई आपका यदि पिताजी है, माताजी है, वो आपका लगा हुआ है, या फिर आपको वहाँ पर उनको कुछ हादसा वगैरह हो गया, तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। वो एक चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसके बाद आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल रिक्रूटमेंट रैली का भी यहाँ पर रास्ता साफ हो चुका है। वो वैकेंसी अभी कलरक और आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल दोनों वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द आपको आसाम राइफल की वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। जहाँ तक मेरे पास इनपुट्स है वो यही बोल रहे हैं, लगभग लगभग आपकी 1200 प्लस वैकेंसी जब वो आपकी आसाम राइफल कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली की आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ऑफलाइन और मेल द्वारा भी आप भर सकते हो। फ्री में आपका यहाँ पर सब कुछ उन्होंने दे रखा है। देखो कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी रखी गई है। आपके लिए रखी गई है राइफल मैन, आपका जनरल ड्यूटी फॉर मेल और फीमेल दोनों बहुत भर सकते हैं, 38 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। वारंट ऑफिसर मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, एक वैकेंसीज रखी गई है। वारंट ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन की आपकी वैकेंसीज रखी गई है, मेल कैंडिडेट ओनली भर सकता है, एक वैकेंसीज है। राइफल मैन, लाइन मैन, फील्ड की आपकी वैकेंसीज है, जो मेल कैंडिडेट ओनली फॉर एक वैकेंसीज है। राइफल मैन रिकवरी व्हील मैकेनिक की टोटल एक वैकेंसीज है, ठीक है, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट भर सकते हैं। राइफल मैन प्लम्बर की टोटल एक वैकेंसीज है, जिसमें मेल कैंडिडेट भर सकते हैं। एंड राइफल मैन अक्सर असिस्टेंट की टोटल एक वैकेंसीज है, जो कि आपकी टोटली यहाँ पर 44 वैकेंसीज रखी गई है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, आपको यहाँ पर बोल रखा है ओनली वन डिपार्टमेंटल फैमिली मेंबर आसाम राइफल पर्सनल हु द किल्ड फॉर एक्शन, आपको डेट विद द सर्विस डिस्चार्ज, आपको बोल रखा है आपको डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस ऑफ द मेडिकल ग्राउंड एंड मिसिंग विल सर्विस एलिजिबल ऑफ फॉर द अप्लाई। यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पिताजी, माताजी, कोई भी आपके परिवार का है और आसाम राइफल में कहीं शहीद हो गया है, वो उसमें भर सकते हैं। या फिर किसी कारणों से आपकी माताजी या पिताजी को मेडिकल की कमी की वजह से उनको यहाँ पर सर्विस से बाहर कर देगा, मतलब आपको मेडिकल उनको पॉइंट देके उनको बाहर रिटायरमेंट कर देगा, तो वो बंदा इसमें फॉर्म भर सकता है। कैंडिडेट विद द ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट, यहाँ पर देखो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड आईटीआई सर्टिफिकेट, जो आपके आईटीआई सर्टिफिकेट से लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। इसके अंदर आईडी प्रूफ के अंदर देखो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ईटीसी आप लगा सकते हो। आपको भेजना क्या है? डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल रिक्रूटमेंट ब्रांच, आपका लोखार शिलोंग मेघालय के अंदर आपको ये भेजना है, ठीक है। ये आपके आसाम राइफल की वैकेंसी है, ये आपकी मेल आईडी, इस मेल आईडी के ऊपर आप भेज सकते हो। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ये सब कुछ उन्होंने दे रखा। एलिजिबिलिटी देखो, ध्यान रखना, जो आपकी पर्सनल है वो आपकी किल्ड फॉर द एक्शन फॉर, आपको यहाँ पे दे रहा है किल्ड वगैरह, ये सब कुछ इन्होंने बता दिया है, ठीक है। जो बंदे इसका पहले फॉर्म भरे वो इसके लिए एलिजिबल है। जो बंदे मतलब दोस्तों जो कैंडिडेट हैं, अब नया कोई फॉर्म भरना चाहता है वो भी भर सकता है, जिसको इसके अंदर आप देख सकते हो आपका यहाँ पर स्पाउस या सन, डॉटर, ब्रदर, ये सब कुछ आपका भर सकते हो, ठीक है। ये सब कॉल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फॉर ऑल ओवर इंडिया हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। जो आपकी यहाँ पर एसटी वगैरह है वो इनको छूट दी गई है, ठीक है। वो बताने की जरूरत नहीं, आप सारे समझदार हो। आपको मेन यहाँ पर ध्यान रखना, जो आपके वारंट ऑफिसर, ड्राफ्ट्समैन, राइफलमैन, लाइनमैन और राइफलमैन रिकवरी मेल, आपका व्हील मैकेनिक, राइफलमैन, प्लम्बर एंड राइफलमैन अक्सर असिस्टेंट, इनके लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने बता दिया है, ठीक है। ये चीज़ आप जाना, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये सब कुछ इन्होंने बता दिया। ये 2 पॉइंट आपकी 4 किलोमीटर की रेस 12 मिनट में क्लियर करनी होगी। आपकी फीमेल कैडेट को 1.6 किलोमीटर की रेस 8.5 मिनट में क्लियर करनी होगी। मेल लद्दाख रीजन वाले को 1600 मीटर की रेस आपकी 7 मिनट में क्लियर करनी होगी। फीमेल लद्दाख रीजन वालों को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में क्लियर करनी होगी। ये आपका रहने वाला रिटर्न एग्जामिनेशन, आपका जो अपॉइंटमेंट है वो रिटर्न एग्जामिनेशन, आपका रिटर्न टेस्ट वहीं पर दी जाएगी। ट्रेड टेस्ट आपको देंगे, पास या फेल होगा ट्रेड टेस्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डीएमई आपका होने वाला है। डीएमई आपके बाद, इसके बाद जो आपका यहाँ पर ध्यान रखना, मेरिट लिस्ट आपका फॉर द कोलेटर ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा।
आपको बोला कट ऑफ द डेट, आपको जो डेट दे रही है कट ऑफ की वो 1 जनवरी 2024 से आपकी काउंट की जाएगी। एप्लीकेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये सब कुछ राइफलमैन के लिए आपको जनरल ड्यूटी राइफलमैन के लिए 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद में आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपकी 10+2 होना चाहिए, 18 से 25 साल। ड्राफ्ट्समैन आपका ड्राफ्ट्समैन वारंट ऑफिसर के लिए 18 से 25 साल आपका 10+2 आपका बेसिक नॉलेज ऑफ द कैटरिंग बोर्ड ये तो होना चाहिए, ठीक है ना। लाइनमैन के लिए आपका 10वीं पास, इसके साथ ITI आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, 18 से 23 साल आपके लिए रखे गए। रिकवरी मेल के लिए ITI प्लस आपका 10+ आपके पास ITI होना चाहिए रिकवरी व्हील मैकेनिक में, व्हील मैकेनिक या फिर व्हील ऑपरेटर के अंदर आपके पास ITI तो चलेगा, 18 से 25 साल, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया। प्लम्बर के लिए आपके पास 10वीं पास प्लस ITI आपके होना चाहिए 18 से 23 साल। एक्सरे असिस्टेंट के लिए 10वीं प्लस 10+2 प्लस आपके पास जो मेडिकल वाला है वो आपके पास होना चाहिए। ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखना। पे स्केल वगैरह आपका सब कुछ उन्होंने बता दिया। देखो 13 पेज का नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा। फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुकी है, ये आपके फॉर्म जो आपका फॉर्म प्रिंट है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इस तरीके से आपको ये फॉर्म निकालना और इसको पूरी आराम से भरना है। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन वगैरह यहाँ पर लगाना है। ये सब कुछ इन्होंने फॉर्म वगैरह सब कुछ इन्होंने दे दिया, जातीय प्रमाण इन्होंने सील और सिग्नेचर ये सब कुछ इन्होंने दे दिया। तो आसाम राइफल की तरफ से बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। बहुत ही जल्द आपको टेक्निकल ट्रेड्स में रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, जिससे आएगी तो आपको भाई आपको अपडेट कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजाना साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।